बंदा गुरुपद कंज, बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रोरी, महामोहतन पुन जासु वचन रवि करनी करा, जासु वचन रवि करनी करा। को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग गति, गुरु करु आप समान। अभी मैं एक प्यारा सा भजन आपकी सेवा में कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो त्रुटियां हो क्षमा करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज तक संसार में कोई ऐसा टेंडर पास नहीं हुआ है जो कि हम बूढ़ा होकर के ही मरेंगे। इस शरीर का कब तोता राम उड़ के निकल जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। इसलिए सद्गुरु संकेत कर रहा है, हे प्राणी, हे बंधु, हे सज्जनों, जो करना है हमें स्वयं करना है, इस जवानी अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में कोई कार्य होगा नहीं। और कितने संसार में आने से माँ के ओद्र से ही चला जाता है। कोई जन्म लेता है तो कुछ दिन चल भी नहीं सकता है, उस समय चला जाता है। कोई संसार में जवान होकर के मर जाता है, कोई बूढ़ा होकर मरता है। इसके जाने की कोई तिथि
निश्चित नहीं हुआ है कि मुझे इतना दिन से इतना दिन रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं बना है। इसलिए संसार में हम जब से आए हैं तब से भजन करने के प्रयास कीजिए। इसलिए भजन संकेत कर रहा है कि बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कानों से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब कान से सुनाई नहीं देंगे तो भजन आप सुन नहीं पाओगे। जब तक कुछ सुनोगे नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए जब तक इस शरीर का कल पुर्जा सही है तो उसी कल पुर्जा सही रहने के वक्त में हम भजन ध्यान कर सकते हैं। ये भजन संकेत कर रहा है, क्या क्या संकेत दे रहा है, इसे विचार करके सुना। हाँ, आँखों से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, आँखों से अंधे हो जाओगे, दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्शन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुखों से तोतले हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, मुखों से तोतले हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इस मुख के दांत जब झड़ जाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। बोलोगे कुछ और तो हो जाएगा कुछ और। तो इसलिए सजनों, जब तक हमारे शरीर में जान है, ताकत है, तभी भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय हो सकता है,
और ये सब लाचार हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भजन संकेत करता है कि हमें इस मस्त जवानी में सत्संग, भजन, ध्यान, साधना हर चीज़ हो सकता है। और इस बुढ़ापे में जब ये सब कल पुर्जा रिटायर हो जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुनः अगले पंक्ति पर ध्यान दें और भजन को पूर्ण रूप से श्रवण करें। हाथों से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथों से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथों से लूले हो जाओगे तो दान तुम नहीं कर पाओगे। तो लूले का भावार्थ अर्थ क्या है कि जब संसार में हम बूढ़े हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, तो इस हाथ में जो हमारे ताकत है, ताकत क्या है? हमारे हाथों में अभी कुंजी लगाम मेरे पास है, तो मैं इसका मालिक हूँ कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। कोई अतिथि आ जाए सत्संग के, चंदा दो, तो चंदा अभी हमारे पास है, संपत्ति है, उन्हीं में से मैं उठा करके उसे दान कर सकता हूँ। और जब इस हाथ से कुंजी लगाम छूटकर किसी और के हाथों में चला जाएगा तो फिर हम निस्सहाय हो जाएंगे। तो फिर कोई आएगा तो मुझे क्या करना होगा? गुलाम बनना, दूसरे से मांगना पड़ेगा कि बेटा कोई आया है उसके कुछ दे दो। उनके विचार में होगा तो देगा, और नहीं विचार में होगा तो वो नहीं दे सकता है। इसलिए हमें दान पुण्य कब करना चाहिए? जब हमारे हाथों में ताकत है, हमारे हाथों में कुंजी और लगाम है, तो हम उसे कुछ दे सकते हैं। तो इसलिए भजन संकेत करता है कि जो कुछ करना है इस भरी जवानी में हम कर सकते हैं, बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा। इसलिए पुनः अगला पंक्ति पर विचार करें और भजन को श्रवण करें। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैरों से नंगड़े हो जाओगे, तीर्थ में जा नहीं पाओगे। पैरों से नंगड़े हो जाओगे, तीर्थ में जा नहीं पाओगे। तीर्थ में जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन संकेत करता है जब हमारे पैर में जान है तो मैं कहीं तीर्थ के लिए घूम सकता हूँ। काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, नाना प्रकार के तीर्थों में मैं जा सकता हूँ। जब इस पैर का ताकत छिन्न हो जाएगा तो मैं
कुछ कहीं जाने के लिए असमर्थ हो जाओगा, नहीं जा पाओगे। भजन संकेत करता है, इस शरीर के ऊपर ये भजन बनाया गया है कि शरीर में जब तक जान में जान है तो हम जप ध्यान साधना सत्संग भजन तीर्थों में घूमने काबिल हूँ, और जब इस शरीर का ताकत छिन्न हो जाएगा तो मैं लाचार होकर के एक जगह पड़ा रहूँगा और शरीर से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सद्गुरु उपदेश देता है कि जो करना है इस मस्त जवानी में हम करूँ, तभी कल्याण होगा, अर्थात सभी व्यर्थ हो जाएगा। सद्गुरु बतलाते हैं कि बहानाबाजी को छोड़ें, और लोग बहाना करते रहता है कि मेरा उम्र अभी इस लायक नहीं है जो कि हम सत्संग भजन में जा सकता हूँ। उम्र होगा तो देखा, लेकिन उम्र सजनो हो जाएगा तो तुम उस समय लाचार हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। इसलिए सद्गुरु उपदेश देता है कि शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कब ये श्वास रुक जाएगा और चला जाएगा, ये आत्मा रूपी इस शरीर को छोड़कर शरीर मिट्टी का पड़ा रह जाएगा। इसी छंद शब्दों के साथ मैं देता हूँ वाणी में विराम। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।